नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला होती है जो शाम के समय अपने घर से मार्केटिंग करने के लिए बाजार जाती है। और दोस्तों, जब वो बाजार जाती है तो वापस घर लौटने लगती है। उसी वक्त अचानक से उसका जो मोबाइल फ़ोन था वह कहीं खो जाता है, जिसके बाद वह काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है और अपना मोबाइल ढूंढने लगती है। लेकिन जब वह लाख कोशिशों के बावजूद अपना मोबाइल जो है नहीं पाती है, तो वह काफ़ी चिंतित परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या होगा। दोस्तों, उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन में उसका सारा बैंक का डिटेल था, वह भी अपना पेंशन पाती थी। वह मोबाइल से ही अपने पेमेंट दिया करती थी। उसके सारा लेन-देन मोबाइल से ही हुआ करता था। और उसके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में कुछ ऐसे फ़ोटो वीडियोज़ रखे थे जिनको देखकर वो खुश रहती थी। फिर दोस्तों, जब उसको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता है तो वह हार थक के जो है घर चली आती है। और जब घर आती है तो वो अपने एक सहेली के मोबाइल फ़ोन से जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर नंबर लगाती है। उसके बाद दोस्तों, उसका कॉल लग जाता है तो उधर से जो है एक लड़का रिसीव करके बोलता है कि हाँ, मुझे मोबाइल फ़ोन मिला है, यदि तुम्हें जो है मोबाइल फ़ोन लेना है तो आ जाओ। उसके बाद ये बूढ़ी महिला उस लड़के का इतनी बात सुनती है तो वो मन ही मन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए उसी समय उसे बताए गए पते पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब जाती है और जब उसकी मुलाकात जो है उस लड़के से होती है, तो वह लड़का जो है उसके सामने कुछ ऐसा प्रस्ताव रख देता है, जिसके बाद वो महिला जो है काफ़ी सोच विचार करने लगती है। तो दोस्तों, आखिरकार जो लड़का था उसके सामने किस प्रकार का प्रस्ताव रख देता है, तो वह लड़का कौन था, यदि आप लोग इस कहानी को जो है पूरा अंत तक सुनिए। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी बंगाल के मेरून जिले के एक छोटे से गांव कच्चा की है। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला थी जिसका नाम कामिनी था। दोस्तों, कामिनी का जो पति था, पति का देहांत पहले ही हो चुका था। केवल एक बेटा था और एक बेटी थी। शादी से बहुत पहले ही मतलब कर चुकी थी और वो अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु शहर में रहा करती थी। अच्छा खासा वो कमाता था। जो कामिनी थी वो अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहा करती थी और जब भी उसका पति जो है जीवित था, वो फौज में जो है एक लड़ाई के दौरान उसका देहांत हो चुका था। उसके बाद से दोस्तों उसे हर महीने पेंशन मिला करता था और उसी पेंशन से पैसे वो अपने घर पर बहुत ही ठाठ से रहती थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी और घर पर ही जो है एक छोटा-मोटा किराना का दुकान भी खोल रखी थी, जिसे वह प्रतिदिन सुबह-शाम चलाया करती थी। और वह अक्सर शाम के समय मार्केट जो है जाया करती थी और जब भी मार्केट जाती थी, तो अपने किराने की दुकान के लिए जो है सब कुछ होलसेल सामान पर ले लिया करती थी। और जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ होती थी दोस्तों, वह चीज़ वह खरीद लिया करती थी। उसके बाद दोस्तों एक ऑटो रिक्शा रिज़र्व करके घर चली आ जाती थी और दोस्तों गायत्री जिस गाँव में जा रही थी, उस गाँव के सभी लोग जो है उसे बहुत मान दुलार देते थे क्योंकि वो बहुत ही जानकारी महिला थी। जब किसी के घर में शादी हुआ हुआ करता था तो उस गाँव के सभी लोग गायत्री को जो है अपने घर पर बुलाया करते थे। और जब गायत्री उनके घर जाती थी तो उनका शादी विवाह जो है सारा मेंटल का हिसाब रखती थी। और जब कभी भी जो है किसी के घर पर नए आदमी की किसी दामाद का जो है आया करता था, तो वो उनको देखने के लिए भी जाती थी। और यदि गांव के लोगों को किसी प्रकार का राय मशवरा लेना होता था तो वे लोग गायत्री के घर पर ही आया करते थे। गायत्री एक जो मतलब गायत्री का नाम कामिनी भी होता है, वो बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी थी और वो सारा लेन देन मोबाइल से ही करती थी। उसके पास एक बड़ा वाला एंड्रॉयड मोबाइल इस मतलब जो स्क्रीन टच था, जिससे उसके सारा बैंक डिटेल का रिकॉर्ड था। जब कभी भी उसको पेंशन में आता था खाते में तो उसको पहले मैसेज मिल जाया करता था और जो है वह उसी से पैसे निकलवाया करती थी।